हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट सीरीज़ के डे 12 को स्टार्ट करेंगे। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है क्लासेस के क्लासेस हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे क्रिएट होती है और ये इंट्रोड्यूस कब हुई, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है डे 12। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो डे 1 से तो आपके पास सेम टू सेम ये सारे फोल्डर्स होंगे। सो हमने इससे पहले दिन मतलब डे 11 में हमने अपने पास जहाँ ये 6 के कुछ फीचर्स कवर किए थे, जिसमें मैप मेथड था। हमने मैप मेथड को कवर किया, टेम्पलेट रिटर्स को कवर किया था और भी काफ़ी कुछ था। फॉर ऑफ लूप को भी हमने देखा था। तो आज डे 12 में अपने पास एक फाइल क्रिएट करो index.html। इसमें टेम्पलेट अपने पास सब कुछ क्रिएट करो, इसके अंदर स्क्रिप्ट बनाओ। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर आपने लिखना है कोड, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि क्लासेस हमारे पास आए कब थे, ठीक है। क्लासेस क्लासेस की बात की जाए, सो हमारे पास जो क्लासेस हैं, क्लासेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन ES6, ठीक है। कि हमारे पास जो क्लासेस थी ये हमारे पास ES6 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। मतलब ECMAScript 6 का जो 6 वर्जन था उसमें हमारे पास जो 6th अपडेट थी उसमें हमारे पास क्लासेस इंट्रोड्यूस हुए थे। तो ये इंट्रोड्यूस किस चीज़ के लिए हुए थे? ये हमारे पास हुए थे फॉर ऊप्स। अब ये जो ऊप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स नहीं कहते, ऊप होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ये इस मकसद के लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए थे जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब इनका यूज़ कहाँ पर होता है? इनका यूज़ पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया। मैंने अपने पास मन स्टेक के प्रोजेक्ट्स में कहीं कहीं पर इनका यूज़ किया है। जैसे हमारे पास जब हम लोग मिडलवेयर को हैंडल करते हैं, एरर मिडलवेयर को, तो वहाँ पर मैंने इनका यूज़ किया हुआ है। बट इनका मोस्टली यूज़ हम लोग इतना ज़्यादा नहीं करते, स्पेशली इन वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ इसका नहीं होता। होता है, ऐसी बात नहीं है कि इनका यूज़ नहीं होता, बट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। बट जानना तो ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ें काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लास को क्रिएट कैसे करते हैं। क्लास ह्यूमन, एक इंसान नाम की क्लास है ह्यूमन, ठीक है। और अब इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इसे हमने देना है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आप लोग ये समझ सकते हो कि ये इसके पास कौन से पैरामीटर्स होंगे, आप सिंपल ये समझ सकते हो। आपके लिए मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ। और हाँ, एक और चीज़, ये जब भी कोई क्लास बनाओ तो उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर इसे स्मॉल कर दो तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। आप मतलब जो अच्छा लगने की बात ही नहीं, ये जो इन्होंने रिकमेंडेड फॉर्मेट है वो ये है कि फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल, ओके। कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने पैरामीटर देने होते हैं। अब एक ह्यूमन के क्या क्या पैरामीटर्स होंगे? एक ह्यूमन के लिए आप ये समझ सकते हो, उसका कोई नाम होगा, उसकी कोई एज होगी, उसकी कोई सैलरी होगी। और उसके साथ हमारे पास ये होगा कि ये कोई काम कर रहा है या नहीं, क्या इस लिटरेट के, क्या ये पढ़ा लिखा है या नहीं है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने ये 4 कंस्ट्रक्टर दे दिए। अब ये 4 कंस्ट्रक्टर जो है हमारे पास, नेम, एज, सैलरी और इज लिटरेट, ये इसका क्या, इसे हम यूज कैसे करेंगे? इस कंस्ट्रक्टर को हमने बताना है कि ये जो 4 हमने पैरामीटर्स दिए हैं इन कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये इसी क्लास के हैं, ये इसने किसी और पेरेंट क्लास से नहीं लिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, दिस डॉट नेम, कि ये जो नेम है ये इसी क्लास के अंदर का नेम है, ठीक है। और सेम हम लोग करेंगे, दिस डॉट एज बराबर है एज, और दिस डॉट सैलरी बराबर है सैलरी, और दिस डॉट इज रिट्रेट बराबर है इज रिट्रेट, ओके। तो हमने ये कहा इस कंस्ट्रक्टर को कि इस क्लास के अंदर जो नेम है उसकी वैल्यू ये होगी, और ये जो है ये इसी क्लास का वेरिएबल है, इसी क्लास का, इसने किसी और क्लास से ये वेरिएबल नहीं लिया। ये जो कंस्ट्रक्टर है, जो पैरामीटर है, ये इसी क्लास का, इसने कहीं से भी नहीं लिया। और जो एज है ये इसकी अपनी है इसी क्लास के अंदर। तो हमने सिंपल ये कहा। अब हमने कहा कि एक फंक्शन बनाओ। अब एक फंक्शन इसके अंदर जो होता है क्लास के अंदर, हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं हम उन्हें कहते हैं मेथड्स। उन्हें फंक्शंस नहीं कहा जाता, उनका काम फंक्शन जैसा ही होता है तकरीबन, बट उन्हें हम क्या कहते हैं, मेथड्स। मेथड को क्रिएट करने का फंक्शन क्या होता है, मतलब मेथड को क्रिएट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आपने ये लिखना है कि जनरेट और डिटेल्स। अब ये जनरेट डिटेल्स जो है ये कहीं से भी नहीं आया, ये मैंने खुद एक नाम दिया है इस फंक्शन, इस मेथड को। आप लोग इसके बजाय कुछ भी लिख सकते हो। आप यहाँ पर लिख सकते हो ग्रीटिंग्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया जनरेट डिटेल्स। किसकी डिटेल्स जनरेट होंगी? मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इस यूजर की सारी डिटेल्स जनरेट हो जाए। तो उसके लिए मैं लिखूंगा console डॉट लॉग। अब हमने डे 11 में टेम्पलेट रिटर्स को पढ़ा था, तो अब तो हम उन्हें भी यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि माई नेम इज, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दिस
डॉट, अब आप लोगों को पता है दिस के जरिए हम लोग नेम को एक्सेस कर सकते हैं। माई नेम इज ये, माई एज इज दिस डॉट एज, हमने यहाँ पर एज को एक्सेस कर दिया। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें माई सैलरी इज दिस डॉट सैलरी, ओके। और यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माई आई एम, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इज रिट्रेट, हमारे पास हम लोग यहाँ पर लिख देंगे दिस डॉट इज रिट्रेट, ठीक है। या हम लोग इस रिट्रेट को चेंज करके अगर कर देते हैं एजुकेशन, ठीक है, EDUCATION एजुकेशन, ये थोड़ा अच्छा वर्ड लग रहा है एजुकेशन, और यहाँ पर भी एजुकेशन कर देते हैं, इसको भी क्या करेंगे एजुकेशन, ठीक है। आई एम ग्रेजुएटेड या आई एम मैट्रिक पास, जो भी हम लोग यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमने सिंपल एक क्लास बनाई, उसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, कंस्ट्रक्टर को हमने बताया कि ये वैल्यूज है हमारे पास और ये पैरामीटर्स है। फिर हमने जनरेट डिटेल्स नाम का एक मेथड बनाया, उस मेथड के अंदर हमने सिंपल कंसोल करवा दिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमने सिंपल कंसोल करवाया है। अब ये ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा, आपके पास ऑटोमेटिक कुछ प्रिंट होके नहीं आएगा। अब देख लो ये मेथड बना हुआ है बट ये ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा। अब इस मेथड को आप कॉल कैसे करोगे, एक्सेस कैसे करोगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते कि जनरेट डिटेल्स और आप इस फंक्शन को कॉल करवा लो, नहीं, आप ऐसे कर ही नहीं सकते। सबसे पहले आपको इस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। सो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए इंस्टेंस क्रिएट कैसे करते हैं, सो उसके लिए सबसे पहले अपने पास लिखो, जैसे लेट स्टूडेंट या लेट कर दो यूजर, एक हमारे पास यूजर है, लेट यूजर इज इक्वल टू न्यू, आपको जरूर लिखना है, और उसके आगे उस क्लास का नाम जिस क्लास का आप इंस्टेंस बना रहे हो। तो यहाँ पर आप लोग देखो, ये आपसे पूछ रहे कि नेम, एज, सैलरी और एजुकेशन, आपने ये 4 चीजें हमें प्रोवाइड करनी है। तो नेम में हम लोग दे देंगे मोहम्मद जीशान, ठीक है। इसके बाद हम लोग देंगे एज, एज के अंदर हम लोग लिख देंगे 21। अब हमसे सैलरी मांग रहे, तो सैलरी में हम लोग लिख देंगे 0 कि भाई कोई सैलरी वेरी नहीं है, बेरोजगार बंदा है ये। एजुकेशन, इसमें लिख देंगे ग्रेजुएटेड, ओके। तो ये है हमारे पास, हमने क्लास का एक इंस्टेंस बना लिया। अब ऑटोमेटिक ये भी काम नहीं करता। अब देखना, अगर मैं इसे गो लाइव करूँ, गो लाइव करने के बाद आप लोगों को मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, इंस्पेक्ट, और इसे रिफ्रेश करते हैं। एक बार कंसोल में जाऊंगा तो कंसोल मेरे पास एम्प्टी है, कुछ भी काम नहीं कर रहा। बट मैं इस मेथड को अभी एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ यूजर डॉट, तो देख लो यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल्स आ गए, जनरेट डिटेल्स भी आ गए, यूजर डॉट जनरेट डिटेल्स। मैं इसे सेव करता हूँ। सो सेव करने के बाद अगर आप लोगों को दिखाऊं तो मेरे पास पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होके आ गई। माई नेम इज मोहम्मद जीशान, जो मैंने अभी इसे भेजी थी, इसे नाम भेजा था। माई एज इज 21, माई सैलरी इज 0, आई एम ग्रेजुएटेड। तो मेरे पास पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होके आ चुकी है यहाँ पर। तो ये था एक क्लास को क्रिएट करने का तरीका, कि क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसका इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसके अंदर के मेथड्स को एग्जीक्यूट कैसे करवाते हैं। ये था हमारे पास क्लास को जनरेट करने का तरीका। अब हम लोग देखेंगे क्लास इनहेरिटेंस, कि एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कैसे कर सकता है। जैसे एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है। अब देखना यहाँ पर हमारे पास क्लास STUDENT, अब मैंने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई जो एक्सटेंड करेगी, एक्सटेंड्स किस चीज़ को, ह्यूमन की क्लास को। और अब इसके अंदर अब मैंने यहाँ पर करने की क्या कोशिश की, मैंने ये करने की कोशिश की। अब हमें पता है कि ह्यूमन हमारे पास एक बड़ी फील्ड है, ह्यूमन के अंदर हमारे पास काफ़ी ह्यूमन्स आते हैं। सो उसमें हमारे पास मेल और फीमेल, ये 2 टाइप्स होती है। अब मेल फीमेल के अंदर हमारे पास या तो स्टूडेंट होगा, या एम्प्लॉयर होगा, या जॉब सीकर होगा, या बिजनेसमैन होगा, बिजनेस वुमेन होगी, कोई भी होगा, कोई भी काम कर सकता है। हमने कहा कि एक स्टूडेंट नाम की क्लास है, एक स्टूडेंट है, वो एक्सटेंड कर रहा है ह्यूमन नाम की क्लास को। अब हमें पता है कि ह्यूमन की जो प्रॉपर्टीज है, नेम, एज, सैलरी, एजुकेशन, सेम प्रॉपर्टीज एक स्टूडेंट की भी होगी ना। स्टूडेंट का भी एक नाम होगा, उसकी एज होगी, उसकी सैलरी होगी, हो सकता है एम्प्लॉयड हो, और हो सकता है उस, अब स्टूडेंट है तो लाजमी सी बात है एजुकेशन तो कर रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा कहीं ना कहीं पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे कंस्ट्रक्टर। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने 4 वैल्यूज बनाई है, ये चारों की चारों वैल्यूज हम लोग सेंड कर देंगे, ठीक है। और
ये चारों वैल्यूज हमने यहाँ पर लगा ली। अब इसके बाद करली ब्रैकेट्स। अब आप लोग बोलोगे इसके अंदर तो आपने सेम टू सेम चार वैल्यूज लिखी है, कोई और वैल्यू भी ऐड कर देते हैं। सो कोई और वैल्यू में हम लोग लिख देंगे इस हम लोग लिख देंगे यूनिवर्सिटी के, आप पढ़ते कहाँ पर हो, यूनिवर्सिटी नेम। यूनिवर्सिटी नेम हमने दे दिया। यूनिवर्सिटी नेम के साथ हमने दे दिया यहाँ पर अपने पास के आर यू या कुछ भी कर यार, हमने एक फील्ड ज्यादा दे दी, ये काफी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, पहले वाले में नेम, एज, सैलरी और एजुकेशन, इस वाले में एक्स्ट्रा चीज क्या आ गई, यूनिवर्सिटी नेम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें ये बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज, दिस डॉट सैलरी। हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि सुपर क्लास जो है, सुपर क्लास कौन सी क्लास है। अब आप लोग को पता है स्टूडेंट क्लास जो है ये छोटी क्लास है, ये एक्सटेंड कर रही है ह्यूमन को। तो स्टूडेंट क्लास के लिए जो ह्यूमन की क्लास है वो क्या है, सुपर क्लास है। तो इस सुपर क्लास में से ये इन चार वैल्यूज को उठा लेगा, नेम, एज, सैलरी और एजुकेशन। इसने इन सबको उठा लिया। फिर उसके बाद कहेगा कि जो यूनिवर्सिटी नेम है, दिस डॉट यूनिवर्सिटी नेम बराबर है यूनिवर्सिटी नेम। अब ये जो आपने एक 500 पैरामीटर दिया है, ये इसी क्लास का अपना है, ये इसने अपनी सुपर क्लास से इनहेरिट नहीं किया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करो, आप यही फंक्शन जो है जैसे जनरेट डिटेल्स, इसी तरीके का एक नया मेथड बनाओ, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे console डॉट लॉग, और टेम्पलेट डिटेल्स का यूज करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे नेम। नेम के अंदर मैं लिख दूंगा कि नेम, ठीक है। खैर नेम तो नहीं लिखना है, दिस डॉट नेम ही लिखना है मुझे यहाँ पर भी, ओके। और इसके बाद हम लोग कर देंगे क्या, अब आप लोगों को मैं एक चीज बताऊंगा, वो चीज अब आप लोग देखना। मैंने यहाँ पर लिख लिया नेम, और इसके बाद अगर मैं लिखूं अपने पास एज, एज के अंदर मैं क्या लिखूंगा, एज के अंदर मैं लिखूंगा दिस डॉट एज। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने पास दिस डॉट एज के बाद सैलरी, SALARY सैलरी, और इसके अंदर कर देंगे THIS दिस डॉट सैलरी। और दिस डॉट सैलरी के बाद हम लोग इज्जत से एक और काम करेंगे, वो है हमारे पास एजुकेशन। एजुकेशन, और एजुकेशन के अंदर हम लोग कर देंगे अपने पास दिस डॉट एजुकेशन, ठीक है। और दिस डॉट एजुकेशन के बाद हम लोग कर देंगे यूनिवर्सिटी नेम, NAME, और उसके अंदर हम लोग कर देंगे SMIU, ठीक है। और SMIU नहीं करना, सॉरी, दिस डॉट यूनिवर्सिटी नेम, ओके। अब आप लोगों को पता है ये ऑटोमेटिक काम नहीं करता, हमें क्या करना होता है, हमें इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना होता है। सो क्रिएट करो, लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू, और अब ये एक्सटेंड करेगा, अब मतलब हम लोग इंस्टेंस बना रहे हैं किस चीज़ का, स्टूडेंट की क्लास का, ठीक है। न्यू स्टूडेंट, अब इसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें दे देनी है। सो नेम रहेगा हमारे पास जीशान खान, ओके। हमारे पास इसकी एज देनी है 21, इसकी सैलरी देनी है 0, हमने इसकी एजुकेशन देनी है ग्रेजुएशन, ठीक है। और इसके बाद हमने एक आखिरी चीज यूनिवर्सिटी नेम, तो यूनिवर्सिटी नेम SMIU, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्टूडेंट के अंदर जो है, स्टूडेंट अब एक्सेस कर सकता है एज को, एजुकेशन को, जनरेट डिटेल्स को, स्टूडेंट डिटेल्स को। अब यहाँ पर एक चीज नोट करना, अब ये जो स्टूडेंट है इसके अंदर हमने कौन सा मेथड बनाया है, स्टूडेंट डिटेल्स। बट स्टूडेंट डिटेल्स के साथ साथ हम लोग जनरेट डिटेल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग वो मेथड भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। हम देखना, अगर मैं करूँ जनरेट डिटेल्स, और इसके बाद अगर मैं करूँ स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डिटेल्स, तो मैं दोनों को एक्सेस कर सकता हूं। अब अगर इसे सेव करूं, तो ये जो हमारे पास पहले प्रिंट होके आ रहा है, ये किसके लिए प्रिंट होके आ रहा है, जो हमने पहले क्लास बनाई थी, जो हमने पहले पहले एग्जीक्यूट करवाया था, ये। अगर मैं इसे कमेंट करूं, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये दोनों, हमारे पास ये दो मेथड्स रन हो रहे हैं, तो इन दोनों के लिए हमारे पास क्या आएगा, पहले हमारे पास हमारा मेथड रन हुआ जो हमारी सुपर क्लास में से है कि माय नेम इज ईशान खान, माय एज इज 21, माय सैलरी इज 0, आई एम ग्रेजुएशन, मैं ग्रेजुएशन हूँ यार, क्या क्या इंग्लिश है मेरी। सो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा है, नेम हमारे पास जीशान खान, एज 21, सैलरी 0, एजुकेशन हमारे पास ये कुछ एजुकेशन आ रही है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को एक स्पेशल चीज़ दिखानी थी, वो ये है कि अब देखो यहाँ पर हमारे पास नेम जीशान खान, उसके आगे जब मैंने गलती से स्पेस नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बीच में स्पेस नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैंने गलती से दोबारा स्पेस नहीं दिया, तो 21 सैलरी, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपने इस मेथड के अंदर जो मैंने कंसोल करवाया है, अगर मैं \n लिख लूँ, ठीक है, क्या लिखा मैंने, \n, इसी चीज़ को कॉपी करूँगा, यहाँ पर दिस डॉट एज के बाद भी लिखूंगा, यहाँ सैलरी के बाद भी लिखूंगा, और यहाँ यूनिवर्सिटी नेम के बाद भी लिखूंगा, ठीक है। अब देखते हैं इससे कोई काम बनता है या नहीं।
तो देख लो यहाँ पर सारा काम बन चुका है। नेम ज़ीशान खान, एज 21, सैलरी 0, एजुकेशन ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी नेम SMIU। सो आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। आप लोगों को क्लासेस के बारे में अब तो क्या खैर सब कुछ समझ आया होगा कि एक क्लास को क्रिएट कैसे करते हैं, एक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसके अंदर एक मेथड क्या होता है, मेथड को कैसे क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर को कैसे क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर अपने सुपर क्लास की वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस कर सकता है, जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया। और उसके बाद मेथड के अंदर अगर आपने किसी वैल्यू को एक्सेस करना हो तो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। और बैकस्लैश एन को भी देखा कि बैकस्लैश एन क्या करता है। इसी तरीके से हमारे पास बैकस्लैश टी भी होता है, वो गैप ज़्यादा दे देता है बीच में, जैसे टैब का बटन मुख प्रेस करके गैप आता है तो वही हमारे पास गैप आ जाता है। और हमने ये भी देखा कि एक जो चाइल्ड क्लास होती है, अब ये जो स्टूडेंट है ये चाइल्ड क्लास है और ह्यूमन जो है ये पेरेंट क्लास है। कि चाइल्ड क्लास जो होती है वो एक्सेस कर सकती है किसको, पेरेंट क्लास के सारे मेथड्स को। तो हमने ये सब कुछ देख लिया एंड आई होप कि यहाँ तक तो आप लोगों को सारा समझ आ गया होगा। और हम लोग अपने इस ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करेंगे और आपसे कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसमें हम लोग कुछ नए टॉपिक्स कवर करेंगे और डे 13 को स्टार्ट करेंगे कल। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, आपसे कल मिलते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।